हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है, आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाला है। तो पहले मीनिंग जान लेते हैं, फिर हम ये भी जानेंगे क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। मीनिंग की अगर बात की जाए, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, आधा अधूरा रिकॉर्ड, इसलिए इसका दूसरा नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट टर्म में हमने एक टॉपिक पढ़ा था डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में, चैप्टर फर्स्ट के अंदर, और वहां पे हमने दोनों में डिफरेंस जाना था। तो मैंने एक बात बताई थी वहां पे आपको, अगर आपको याद हो, आज भी हम उस बात को रिपीट किया जाएगा। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि डबल एंट्री सिस्टम वो होता था जहां पे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते थे। मतलब एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, वन साइड विल बी डेबिट एंड अदर विच क्रेडिट। जैसे आपने मशीनरी खरीदा कैश में, तो एक मशीन आया, दूसरा कैश किया, तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट करता था, जिसमें आपने बहुत सारे कुछ पढ़ा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर आपने फाइनल अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस पोजीशन, सब कुछ निकाला। वो था आपका डबल एंट्री सिस्टम। उसकी अकाउंटिंग हम खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, मतलब जहां पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो ही नहीं होता। तो जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही नहीं फॉलो होता तो जनरल एंट्री नहीं होती, अगर जनरल एंट्री नहीं होती तो लेजर नहीं होता, और अगर लेजर नहीं होता तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तो फाइनल अकाउंट भाई कैसे बनेगा। तो हम यहां सीखेंगे इस चैप्टर में कि एक सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे, कैसे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाला है। तो देरी ना करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर है 11th का 21 चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो उससे पहले मेरा नाम संजीव गिरी और मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे, और आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल स्टार एक्स इंस्टीट्यूट पे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जब पूरी वीडियो हो जाए और आपको मजा आए तो एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात डेफिनेशन। तो देखो, अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो जो बात मैंने आपको बताई, क्या बात बताई कि सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है जहां पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो नहीं किया जाता है, जहां पे डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। देखो दिखाया गया, अगर आप यहां ध्यान से देखो, डेफिनेशन आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग पता है लेकिन लिखने को आए तो इसके लिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता हो। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, ये देखो गांव में सर्कल कर लो, देखो क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए मेथड और वैरायटीज ऑफ मेथड इंप्लाइज फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इग्नोर, देखो वर्ड इग्नोर करता है किसको, टू फोल्ड एस्पेक्ट। टू फोल्ड एस्पेक्ट का मतलब है डबल एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट जो होता है उसको ये इग्नोर करता है। ये होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। अब तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ऐसे सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। वैसे तो चैप्टर के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। देखो हम क्या पढ़ेंगे, ओवरव्यू दे दूं मैं आपको कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहला हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, तो मीनिंग तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया और आपको क्लियर भी हो गया होगा मीनिंग। बात की जाए फीचर्स की, तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के फीचर्स, फिर यूजेस पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ये धीरे धीरे जब लेक्चर्स आएंगे तो हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या मैं आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या है इनकी, डिफरेंस क्या है डबल एंट्री सिंगल एंट्री में। ये वाला टॉपिक आपने डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में डिफरेंस पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म में भी, वही है, यहां भी वही मिलने वाला आपको। तो वो चीज हम सीख लेंगे दोबारा से। उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रॉफिट लॉस निकालने के दो मेथड आप पढ़ोगे यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और कन्वर्जन मेथड, क्या होता है जानेंगे। और उसके बाद आप पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो देखो, अगर मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊं तो देखो एक टॉपिक जैसे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो पहले तो आपको बैलेंस शीट तो पढ़ लिया आपने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो आपको जिसके बारे में पता ही नहीं है उसमें डिफरेंस कैसे कर पाओगे। तो पहले चैप्टर को जान लो, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाता हूं, बच्चों आप सबको पता ही है। पहले हम चैप्टर को समझ तो ले, जब चैप्टर समझ आ जाएगा तो थ्योरी भी अपने आप ही समझ आ जाएगी। इसलिए हम पहले चीजों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे चीजें क्या क्या है, कैसे कैसा होना है। जब वो चीज सब क्लियर हो जाएंगी तो थ्योरी पे आओगे तो आधी बातें तो आप खुद बताओगे कि सर ये है, सर ये है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये सारा आपका ओवरव्यू हो गया जो हमें पढ़ना है पूरा में। तो अब आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं अपना, देखो मेथड्स पढ़ने वाले हम। तो मेथड कौन कौन से हैं जो हमें यहां पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो अगर अब बात की जाए तो आपके कोर्स में
वैसे तो दो मेथड्स है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं। तो जो दो मेथड्स होते हैं वो होते हैं आपके, पहला है आपका देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, या इसका एक और नाम है कंपैरिजन मेथड, और एक और नाम है नेट वर्थ मेथड। ध्यान रखना कोई भी नाम दिया हो कंफ्यूज नहीं होना, लोगों के दो दो तीन तीन नाम होते हैं। यहां पे कुछ और नाम, जैसे इसका घर यहाँ, इसका घर यहाँ का नाम है राहुल, घर पे इसे बोलते हैं लड्डू, तो घर पे जाके आपने बोला राहुल, कोई जानता नहीं, लड्डू, अच्छा लड्डू। तो मतलब आपको नाम पता होने चाहिए। अगर आपको नाम नहीं पता, मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, आपके क्वेश्चन में आ गया भाई आपको करना है कन्वर्जन मेथड से, बोले सर आपने तो बताया नहीं कन्वर्जन मेथड क्या होता है। तो आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से नाम है। तो इनके तीन नाम है, पहले वाले के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, कन्वर्जन मेथड, सॉरी कंपैरिजन मेथड, एंड थर्ड वन इज नेट वर्थ मेथड। और दूसरे की बात की जाए तो दूसरा है कन्वर्जन मेथड। तो आपके लिए गुड न्यूज, सेकंड टर्म जो आपका सिलेबस है इस बार का, उसमें दूसरा वाला मेथड तो डिलीटेड है, तो आपको ये तो पढ़ना ही नहीं है। अगली बार हो सका तो पढ़ेंगे, बाकी आप 11 तो आपका पास आउट हो जाओगे। तो जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में आओगे तब आप इसके बारे में थोड़ा जानोगे, तब मिलना मुझसे, फिर जान लेना। फिलहाल हम बात जो करने वाले हैं, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपैरिजन मेथड। तो बात आती है कि कंपैरिजन मेथड क्या होता है और कैसे कंपैरिजन मेथड में हम किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे और कुछ आपको जाना पहचाना लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन मेथड। तो अगर आप देखोगे क्योंकि सर ये फॉर्मूला तो हमें देखा देखा लग रहा है, याद करो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था फर्स्ट टर्म में जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा था। देखो वही फॉर्मूला है, हम निकाल ले प्रॉफिट, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने अगर याद हो, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। इसी को घुमा फिरा के हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाया था, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। कोई परेशानी आपको इस फॉर्मूले में? ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को पढ़ाया था और आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म में अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड होंगे। आपके पास क्या क्या होगा, कुछ चीजें दी गई होंगी जो कि आपको बताएंगी और आपको क्वेश्चन करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल फॉर दिखाता हूं आपको। सपोज करो एग्जांपल, फिर हम बुक के क्वेश्चन देंगे। एग्जांपल सपोज करो ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में पैसा लगाया। तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है क्या बोला जाता है उसको? ओपनिंग कैपिटल। तो आपको ओपनिंग कैपिटल दी गई है, मान लो 1 लाख रुपए। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? साल के बीच में और पैसा लगाया, तो ड्यूरिंग द लगाए हुए पैसे को क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो आपको दूसरा बता रखा है एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल आपका मान लो 20,000, ठीक है। फिर लिखा है 20,000 ये। फिर लिखा है ही विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, इसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो वो क्या कहा जाता है जो पर्सन इसके लिए निकालते हैं? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग मान लो आपको देखा है 30,000। और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग के टाइम, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है मान लो 1,50,000। और आपसे पूछा बताओ बिजनेस को कितना प्रॉफिट और लॉस में। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। जब मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाऊं तो अगर आप ध्यान से देखो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है कितना? 1.5 लाख रुपए। तो क्लोजिंग कैपिटल की जगह लिख दूंगा 1.5 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना दिया? 1 लाख। तो माइनस 1 लाख। एडिशनल कितना दिया है? तो 20,000। तो माइनस 20,000। और ड्राइंग कितना दिया है? तो प्लस 30,000। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1.5 लाख में से 1 लाख 20,000 घटाएंगे तो 1 20 घटाएंगे तो 30 और 30 60,000 आपका आंसर आ गया। इसको हम ऐसे टेबल बना के दिखा देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल 4। फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल। फॉर्मूला का नेट आंसर आ गया आपका। तो आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपके पास चीजें दी गई होंगी, आपको फॉर्मूला पुट करना होगा, कोई भी एक चीज मिसिंग होगी वो आपको निकालना होगा। ये है आपका टाइप फर्स्ट। एग्जांपल फॉर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। क्या लिखा है? लिखा है अनुराग वो कीप्स हिज बुक
ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब एक अनुराग है जो कि अपना बुक कौन से सिस्टम से मेंटेन करता है, तो अपना बुक सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करता है। और बोला गया है ही गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो अब क्या क्या दिया है, फर्स्ट समझ लिखा है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी आपको दे रखा है ओपनिंग कैपिटल, उसके लिखा है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये आपको दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल। फिर लिखा है ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको ड्राइंग बता दी। और फिर लिखा है एडिशनल कैपिटल, आपसे पूछा बताओ प्रॉफिट और लॉस, तो लगा दो फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। और इससे आपका क्या निकल जाएगा प्लस माइनस करके, तो इसको प्लस माइनस करके आपका आ जाना है नेट प्रॉफिट। सपोज करो ये माइनस में आया, तो माइनस में आएगा तो क्या निकल जाएगा आपका नेट लॉस। अब लिख भरते हैं, देखो क्लोजिंग कैपिटल आपको कितना दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल ये रहा, देखो 6,20,000, ये ना क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 6,20,000 हो गया आपका, 6,20,000 हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल, 6,20,000, ठीक है। तो 6,20 लिख देते क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल कितना आपका, तो देखो 8 लाख आपकी ओपनिंग कैपिटल है, तो माइनस ओपनिंग कैपिटल 8 लाख। फिर देखो ड्राइंग कितना है 2.5 लाख, तो ड्राइंग प्लस 2.5 लाख और माइनस एडिशनल कैपिटल कितना है, तो 30,000। अब आपको प्लस माइनस करना आपको आता है, देखो 6 2 8, 8,70,000, 8,70 में से 8,30 घटाओ, तो 8,70 में से अगर 8,30 घटा दो तो कितना बचेगा, 8,70 माइनस 8,30, 40,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया। ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो समझ आ गई बात। तो ये है आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपको कुछ चीजें दी होंगी और कुछ आपको निकालना होगा। क्लियर है बात, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछना, नेक्स्ट लेक्चर में इस चीजों को डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये हो चुका था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला ये, अब थोड़ा सा लैंग्वेज का फेथ, क्वेश्चन ऐसा ही है, बस लैंग्वेज का गेम। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंट्स, लैंग्वेज ही घुमा देता है और आती हुई चीज गलत करा जाता है। तो लैंग्वेज को ध्यान से समझ लेना, लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां होती है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो एक लैंग्वेज के फेर के ऊपर, तो पिछला क्या था, लड्डू दिया था, पड़ोस के फॉर्मूला लगाया आंसर, यहां थोड़ा समझने वाला है। तो देखो समझते क्या क्या दिया है, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग। आपको निकालना क्या है, तो साल के शुरू का आपको कैपिटल निकालना है, ठीक है ना, कैपिटल एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग की कैपिटल निकालनी है। अब इंफॉर्मेशन देख लो पहले कि इंफॉर्मेशन क्या है। देखो इंपॉर्टेंट ये होता है कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो समझो, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो, तो कॉन्सेप्ट समझा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ोगे तो समझोगे और समझोगे तो क्लियर रहेगी चीजें। नहीं समझोगे, बच्चे क्या करते हैं फटाफट, भाई देखा तो आसान है कर दिया, अब बात अरे यार ये तो मैं देखा ही नहीं, गलत हो गया। मतलब क्या है कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं, तो इसलिए ठीक से जरूर पढ़ो। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो चीजों को गड़बड़ कर जाती है, तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। तो इसको पहले पढ़ते हैं, फिर बनाएंगे, देख लेंगे क्या क्या होगा, दिमाग तो लगा ही लेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, तो आपको निकालना है बिगिनिंग की कैपिटल और लिखा कैपिटल एट द एंड, यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल तो दे दी भैया, 4 लाख रुपए आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, पता चल गया मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब देखो ओपनिंग कैपिटल अगर निकालना है तो दिमाग में रखो कि हमको 4 चीज बाकी है ओपनिंग के अलावा, जो जो फॉर्मूले में होता है वो सब अगर मिल गया, फॉर्मूला लगाऊंगा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, यही होगा। तो आपके पास एक चीज तो मिल गई उसमें से। आगे देखते हैं, तो लिखा है ड्राइंग 5,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। देखो अगर यही मैं पढ़ता नहीं पर मंथ तो क्या करता, 5,000 लगाता ड्राइंग और हो जाता गड़बड़। 5,000 भैया महीने का बोला गया है, तो ड्राइंग अगर बात की जाए तो ड्राइंग अगर मैं निकालूं तो 5,000 तो महीने की है ना, तो साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 60,000 हो जाएगी आपकी ड्राइंग। और जैसे ही आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं होता और 60,000 की जगह 5,000 लिखा होता, करके आए सही, आंसर में मिला लड्डू, हो गया गलत। क्यों,
पढ़ा नहीं था क्वेश्चन ध्यान से। आगे देखते हैं। तो दो चीज मिल गई। दो तीसरा सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट, देखो लिखा पर्सनल इन्वेस्टमेंट यानी अपना पर्सनल घर का, एंड 80,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इंट्रोड्यूस दैट मनी इनटू द बिजनेस। ये अच्छी लाइन है। क्या किया उसने? अपने घर का एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचा और वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो घर का पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच के अगर पैसा बिजनेस में लगा दे तो वो आपके लिए क्या हो गया? तो वो आपके लिए बन जाता है एडिशनल कैपिटल। घर का पैसा बिजनेस में लगाया तो ये निकल गया आपका एडिशनल कैपिटल। तो कितना? तो देखो 80,000 का तो है वो, अब बोला 25% प्रॉफिट पे, तो अलग होगा, निकालते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल कैपिटल तो लिखा है 80,000 का तो वो है और 25% प्रॉफिट। 80,000 का 25% कितना होता है? 20,000, यानी आपका आ गया 1,00,000 रुपए। कोई परेशानी इस बात में? 80,000 का वो था और बोला गया साफ साफ कि 20% प्रॉफिट है उस पर, सॉरी 25% प्रॉफिट है उस पर। तो 80,000 का 25% कितना होता है? तो 80,000 का अगर 25% निकालो तो 20,000 निकलेगा। तो 80 + 20 1,00,000 रुपए आ गया। तीन चीजें पता चल गई। और लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको दे रखा है, बस निकाल दो ओपनिंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट और प्लस ड्राइंग। तो ये प्लस माइनस करने के बाद क्या निकल जाएगा आपका? तो आपका निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि किसकी कितनी कितनी आपको वैल्यू दी गई है। तो अगर हम वैल्यू की इस बात करें तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया था सबसे ऊपर 4,00,000 रुपए था, तो क्लोजिंग कैपिटल आपने लिख दिया 4,00,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल आपने भी निकाला, देखो ये रहा एडिशनल कैपिटल का था भाई, ये रहा देखो एडिशनल कैपिटल 1,00,000 रुपए। तो एडिशनल कैपिटल माइनस हो गया 1,00,000, एडिशनल कैपिटल हमने माइनस कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बात? उसके बाद नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखो था कहीं अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, देखो 80,000 नेट प्रॉफिट, तो माइनस नेट प्रॉफिट 80,000 आप प्लस कर देंगे ड्राइंग। तो अगर आप ड्राइंग देखो क्वेश्चन के अंदर तो ड्राइंग ये रहा देखो 60, ध्यान रखना मैंने बात बताई थी 5 महीने का था, तो 60,000 रुपए ड्राइंग हो गई, तो 60,000 ड्राइंग हो गई आपकी प्लस कर दो प्लस। देखो 4,00,000 में से अगर मैं 1,00,000 घटा दूं 3,00,000, 3,00,000 में से 80,000 घटा दूं, 3,00,000 में से कितना बचेगा? 3,00,000 माइनस 80, 220 और फिर 60 प्लस को 280, तो आपका आंसर आ गया 2,80,000। कैलकुलेशन दोबारा देखो, 4,00,000 में से घट गया एक 3,00,000 और 3,00,000 में से घट गया 20,080, 2,80,000 आपका आ गया, आपका ओपनिंग कैपिटल निकल गया। इसी के साथ आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। तो यही आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। बाकी टाइप के क्वेश्चन की वैरायटीज हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आपको क्या करना है मैं बता दूं, होमवर्क ये तो आपने देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ गए। फर्स्ट टाइप इसके 3-4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को बुक के इलिस्ट्रेशन में इलिस्ट्रेशन फर्स्ट और इलिस्ट्रेशन सेकंड करना है, और प्रैक्टिकल में 1 to लेकर 1 to 5 करना है, 1 से लेकर 5 तक। कोई भी डाउट्स होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन आपके डाउट्स को देख लेंगे। वैसे होगा नहीं क्योंकि सिंपल है, बहुत आसान दिख भी रहा होगा आपको कितना आसान है। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं कवर करूंगा, और फिर हम थोड़ा आगे कहानी को बढ़ाएंगे कि आगे इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा बढ़िया बढ़िया मेहनत करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।